एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। और दोस्तों, कल मैंने डाला था, वीडियो अपलोड किया था मौलिक अधिकार पे, और मैंने इससे पहले के लगभग 5 मौलिक अधिकार कंप्लीट कर दिए थे। उस टॉपिक में एक अधिकार बच गया था जो छठा था, वो मैं इस पार्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मौलिक अधिकार, और ये जो हमारा टॉपिक है आज का वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, ये ध्यान से देखना है, और आपको सारे के सारे टॉपिक यहाँ से मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं अपना हमारा आज का टॉपिक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है दोस्तों, उसे जैसा कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इस अधिकार में, यानी कि इसके तहत हमें जो भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, यानी कि कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है या हमें बेवजह परेशान करता है, हमारे मौलिक अधिकार जिसकी वजह से प्रभावित हो रही है, तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। अब देखते हैं आगे सेकंड पॉइंट। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करे तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जा सकते हैं। तो कोर्ट, ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। कौन सी कोर्ट में जाएंगे हम? कोर्ट भी हमारे देश में कई तरह की हैं। जिला अदालतें हो जाएंगी, निचली अदालतें हो जाएंगी, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। तो कई तरह के कोर्ट है, किस में जाएंगे? तो इसके लिए 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। या तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसके बाद ये हमारा सेकंड था। थर्ड पॉइंट जो था वो ये है कि मैंने एक चीज़ रह गई थी, तो मैंने यहाँ पे नोट करके डाल रखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यानी कि इस अधिकार को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी गई है क्योंकि बाकी 5 अधिकारों को लागू करवाने के लिए ये छठा अधिकार हमें मजबूत बनाता है। नेक्स्ट जो है, इसके बाद देखेंगे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सरकार को आदेश दे सकता है। विशेष प्रकार के आदेश, वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं कि न्यायालय अनेक प्रकार के विशेष या खास स्पेशल आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या फिर रिट कहा जाता है। इसको हिंदी में बोले तो प्रादेश, वरना इसे हम रिट कहते हैं। आप इसे रिट से याद कर लेना। ये जो रिट है, मुख्यतः ये 5 तरह के रिट होते हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये 5 तरह के रिट हैं, इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा निषेध आदेश, और चौथा है अधिकार परीक्षा, और 5वां है उत्प्रेषण रिट। तो ये आपको ये याद रखने हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये था, मैंने टॉपिक शुरू करा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि इसका मतलब ये है, ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसके तहत अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है या कोई हमें परेशान करता है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। और इसके तहत कोर्ट हमारे उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। वो रिट हमने यहाँ पढ़ ली। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में जो पढ़ूंगा, इस रिट के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा आपको, एक एक रिट कि ये रिट होते क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि ये मैंने 4th रिट गलती से ऊपर डाल दिया है। पहले मैं आपको फर्स्ट रिट पे ले जाता हूँ, वो यहाँ पे है। तो देखें, आप अपनी स्क्रीन पे देखें। सबसे पहला जो रिट है ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत दोस्तों ये होता है कि इसके द्वारा कोर्ट यानी कि हमारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दे सकता है। बोल सकता है कि इस गिरफ्तार व्यक्ति को लेकर आओ सामने, और देखेगा यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी का कारण, ढंग गैरकानूनी है या उसको बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसे में कोर्ट अगर देखेगा, उसे ऐसा महसूस होगा कि ऐसा हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगा? उसको मुक्त कराने के आदेश दे सकता है। तो ये तो हमारा था पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। सेकंड जो रिट है वो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है परमादेश। तो ये भी दोस्तों अच्छा रिट है, आसान रिट है, इसे थोड़ा सा हमें याद रखना है। ये जो 5 रिट है, जरूरी नहीं है कि 5 रिट है, इनमें से कोई भी एक रिट पूछ लिया जाता है पेपर में। बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हो, 2 नंबर में आ जाएगा, या परमादेश का क्या अर्थ है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हमें ये पता 5 होने चाहिए। परमादेश ये होता है दोस्तों, जब यह आदेश तब जारी करता है कोर्ट, जब कोर्ट को लगे कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ हो और अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का
पालन नहीं कर रहा हो। इससे किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोर्ट उसके खिलाफ परमादेश आदेश जारी कर सकता है। ये था हमारा सेकंड। थर्ड जो आदेश है दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, वो है निषेध आदेश। निषेध आदेश में देखते हैं दोस्तों क्या है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, यानी कि निचली अदालत ने क्या करा, कोई ऐसा मुकदमा अपने यहाँ पे लड़ लिया, अपने अदालत में शामिल कर लिया जिसका उसको अधिकार ही नहीं था, और ऐसे में अगर कोई निचली अदालत मतलब अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके यानी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके किसी ऐसे मुकदमे में सुनवाई करती है, तो ऐसे में क्या करेगा, उच्च न्यायालय हमारा हाई कोर्ट या फिर हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को रोक सकता है, और उसे रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करेगा वो, तो यानी ये वाला रिट जारी करेगा। तो दोस्तों ये तीसरा रिट भी इतना ही आसान है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपको बस ध्यान से देखना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और आपको ये याद हो जाएगा। तो मैंने 3 रिट यहाँ पे बताए, 2 रिट अभी भी बच गए हैं, वो ऊपर है, मैं यहाँ से बताता हूँ। आप अपने स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हैं, चौथा रिट जो है वो है अधिकार परीक्षा। तो मैं इस अधिकार परीक्षा को हाईलाइट हो जा, दोस्तों ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, आप कर्सर को देखो। अधिकार परीक्षा में क्या है, जब कोर्ट को लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं था, तो कोर्ट अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर सकता है और उस आदमी को वो काम करने से रोक सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार ऐसा सामने आता है कि कोई फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी पर लग जाता है, बाद में उसकी बात सामने खुलकर आती है तो सरकार ये जो कोर्ट वगैरह आदेश देती है कि उसको नौकरी से निकाला जाए और उस पर केस वगैरह चलता है, वो इसी अधिकार के तहत होता है, उसमें भी इस तरह के अधिकार जारी किए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं 5वां रिट, तो ये है उत्प्रेषण रिट। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उत्प्रेषण रिट को। तो ये उत्प्रेषण रिट जो है, जब कोई सरकारी अधिकारी, कोई सरकारी कर्मचारी है या निचली अदालत बिना किसी अधिकार के, उसको कोई अधिकार ही नहीं था, उसके बिना भी कोई काम करे तो उसे उत्प्रेषण रिट के जरिए तो उत्प्रेषण रिट जारी करती है कोर्ट, और उसके जरिए वो जो अधिकारी होता है उससे वो काम ले लिया जाता है या उस अदालत से वो काम ले लिया जाता है, बड़े अधिकारी या बड़े अदालत को दे दिया जाता है जिसके लायक का वो काम हो। तो दोस्तों ये मैंने 5 डेट यहाँ से बताई है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको 5 डेट समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखते हैं कुछ और। जब ये लगा कि भाई ये रेट और ये आदेश जो है अच्छे से इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ संस्थाओं की ज़रूरत भी पड़ी। तो ये संस्थाएं जो बनाई गई थी ये भी इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कहीं भी पूरे देश में महिला के साथ अत्याचार होता है तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग उसके लिए काम करता है। सेकंड आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ता है ये आयोग। तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी ये जो अनुसूचित जातियों से बिलोंग करते लोग उनके लिए है ये। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो इस आयोग में जा सकता है। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं करें, और आप लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और आगे के अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें। अगर मुझे टाइम जैसे ही मिलेगा मैं आपका वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सारी बुक कवर कर दूँगा। और हमारा